प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने दून स्कूल अभियान दल जो 2000 में कालीडांग शिखर की ओर चला था का दूसरा एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुआ। पहले एपिसोड में हमने जाना था कि हम नेलांग जो सीमा क्षेत्र है वहाँ पहुँच गए हैं। आईटीबीपी का यहाँ कैंप है, उनके अधिकारियों से बातचीत हुई है और उन्होंने आज्ञा दे दी है अपना ट्रांजिट कैंप लगाने की। गुलीकाड और जाड़गंगा जो नदी है उसके बीच में हमें कैंप लगाना उचित लगा। यही जो गुली गाड है, गाड पहाड़ी नदी के लिए भी प्रयोग करते हैं, इसी गुली गाड के साथ साथ हमें आगे पैदल चलना है क्योंकि यही जो गाड है यह चीड़वास के ग्लेशियर से उतर करके आती है। मैं कैंप के बाहर प्रातःकाल के समय परेशान सा घूम रहा था कि अभी तक परमिशन क्यों नहीं पहुंची है, आ जानी चाहिए थी। तभी क्या देखता हूं कि दक्षिण पश्चिम की ओर से 3 जवान आ रहे हैं। उन्होंने शुभ सूचना दी है कि आपकी परमिशन पहुंच चुकी है, आप आगे अपने अभियान पर चल सकते हैं। चारों तरफ एक उत्साह है, एक जोश है, प्रसन्नता की लहर दौड़ गई है और हम अपने कार्य में लग गए हैं। कल शाम को जब मैं लौट करके आया था तो हमारे जो एक्सपर्ट साथी हैं, अध्यापक साथी हैं, जो वो थोड़े से परेशान थे क्योंकि उन्हें आगे रास्ता दिखाई नहीं दिया था। जैसे ही हम बैठे हैं एक साथ, योगेश पुरी जो लगभग 15-20 साल पहले चीड़वास क्षेत्र में आया था, उसने विश्वास दिलाया है कि यहीं इस क्षेत्र में से ही रास्ता है। मैंने भी उस विश्वास को बरकरार रखते हुए अपने जो साथी लोग हैं उनसे कहा है कि ठीक दक्षिण की ओर वो जो सामने चट्टान सी दिखाई दे रही है उसके पास से हमें रास्ता मिलेगा। तो 31 मई की प्रातः है। बोझी जो हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पोर्टर्स और शेरपास हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वह सदस्यों के साथ चल दिए हैं दक्षिण की ओर। ऊपर ही ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं उसी ओर जहाँ वो कल गए थे। मैं बलबीर के साथ गुलीगाड के साथ साथ रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था क्योंकि यदि हमें गुलीगाड के साथ साथ रास्ता मिल जाता है तो इससे आसान रास्ता नहीं होगा। लगभग 1 किलोमीटर तक चला हूँ, रास्ता दिखाई दिया है, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से जैसे ब्लॉक कर दिया है रॉक्स ने उस रास्ते को। जबकि बीच में कंटीली झाड़ियाँ भी आई थी, उसके हम भी परवाह नहीं कर रहे थे। पुनः मुझे भी दक्षिण की ओर अपने उन साथियों की ओर चलना पड़ा है जो हमसे लगभग 1 घंटा पहले चले थे। चढ़ते हुए हम उस रॉक, जो बड़ी रॉक है, उसके पास पहुंच गए हैं। वहाँ तक कोई फिसलन नहीं। हाँ, चढ़ाई तो है ही, पहाड़ में चढ़ाई नहीं होगी तो कहाँ होगी। बड़े गौर से हम 4-5 जो एक्सपर्ट लोग हैं आगे की ओर बढ़े हैं। एक कट सा है उस बड़ी रॉक में, ऊपर से एक नाला उतर करके आ रहा है जो नीचे गुलीगाड में मिल रहा है। रास्ता बन रहा है, रोप फिक्स कर दिया गया है। उसको पकड़ते हुए हम उस नाले और रॉक के दूसरी ओर आ गए हैं।
फिर जो है चढ़ाई उतनी नहीं, कठिनाई उतनी नहीं, लगभग आधा पौना घंटा हम चले हैं। एक बिल्कुल सीधा स्पाट सा एंगल है, कभी लैंडस्लाइड हुई होगी, बर्फ़ जम करके जब पिघल जाती है तो कुछ के बाद वो ज़मीन हार्ड हो जाती है, उसमें चलना भी मुश्किल होता है। आइसेक्स के साथ कुछ कटिंग करके रास्ता बन गया है, हम उस पार चल गए हैं। एक कैंप स्थल दिखाई दिया है, कुछ पुराने निशान उसमें है। कैंप स्थल तो अच्छा था, लेकिन वहाँ पानी नहीं था। वहाँ नहीं कैंप स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि पानी की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तभी क्या देखते हैं कि पूर्व की ओर नीचे गुलीगाड के किनारे स्थान दिखाई दे रहा है जहाँ कैंप लग सकता है। पहुँच गए हैं, बहुत सुंदर स्थान है। कैंप सजा दिया है। लोड फेरी करने के बाद ज़्यादातर सदस्य लौट आए हैं और ये हमारा ट्रांजिट कैंप नंबर 2 है। 2 जून जो है प्रातःकाल के समय लोड फेरी के लिए हम अपने बेस कैंप की ओर चल दिए हैं। योगेश भी साथ है, वासुदेव भी साथ है, मान सिंह, वीरेंद्र, ये सब साथ हैं और विद्यार्थी भी साथ हैं। शुरू में जो झाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे फूल हैं, उसमें सुगंधित है। वह धूपा के नाम से भी सिक्किम में लोग जानते हैं, इधर भी स्थानीय लोग उसे धूप के रूप में जब सूख जाती हैं तो प्रयोग करते हैं। सुगंधित तो वातावरण को बना देती हैं। उन्हीं में से चढ़ते हुए हम लगभग 1 घंटा दक्षिण की ओर चले जा रहे हैं। रॉक्स आती हैं, रेस्ट लिया जाता है और आगे चलते जा रहे हैं। अभी तक हमें चीड़वास दिखाई नहीं दे रही थी। लगभग 2 घंटे के परिश्रम के बाद रुकते हैं। चीड़वास का ऊपरी क्षेत्र दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब जो हमारा बेस कैंप है वो सामने गुलीगाड ने जो टर्न लिया था दक्षिण की ओर, उसके किनारे एक स्पष्ट दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे ट्रैवर्स किया है, पहुँचे हैं, कैंप लगाया है। अभी कैंप पूरा हुआ भी नहीं था कि बारिश और बर्फ शुरू हो गई है, लेकिन कैंप सज गया है। अब हमारा अगला कैंप जो है वो लगाया जाना है। बेस कैंप में सारा सामान पहुंचा दिया गया है। 2 दिन लगे हैं। जो लो ऑल्टीट्यूड पोर्टर्स आए थे वो लौट गए हैं। हाई ऑल्टीट्यूड पोर्टर्स और एक्सपर्ट्स और जो सदस्य हैं उनका ही अब काम शेष बचा है। अगले कैंप के लिए हम निकले हैं, जिसे हम लोगों ने कैंप 1 का नाम दिया है। गुलीगाड के लेफ्ट साइड से होते हुए रास्ता हल्का हल्का मिल रहा है। इस ऊंचाई पर पहुंचकर पगडंडियां तो नहीं मिलती, रास्ते तो नहीं मिलते। अपने सहज ज्ञान से ही आप रास्ता ढूंढते हैं, बनाते हैं। गुलीगाड के लेफ्ट साइड से चलते चलते लगभग 1 घंटा हमें हुआ है। गुलीगाड में एक और छोटी नदी, पहाड़ी नाला सा मिलता है। हमें अब गुलीगाड के राइट साइड में आना होगा। फिर बिल्कुल ड्राई सा पैच आया है, बर्फीला क्षेत्र पहुंच गया है। 1 घंटा और चले होंगे। कैंप के लिए एक बहुत सुंदर जगह है, पानी भी है पास में। आगे का जो पहाड़ है, पूरे का पूरा जो क्षेत्र है पर्वत का, वो दिखाई दे रहा है। रास्ता कहाँ से बनना है, कहाँ से नहीं बनना है। कैंप स्थापित कर दिया है। 6 जून को सदस्य यहाँ पहुँच चुके हैं।
अति उत्साहित हैं सभी के सभी। खान पान, टेक्निकल सामान सब कुछ खूब अच्छा है हमारे पास। छात्र और टीचर जो है सारे के सारे वो स्वस्थ हैं, ये एक शुभ संकेत है इस एक्सपेडिशन का। शाम होते होते मौसम पूरा बदल गया है। रात को कब बर्फ शुरू हुई है, एक हर टेंट में कर्तव्य सौंप दिया गया है कि झाड़ते रहिए। 7 जून को भी बर्फ़ गिरती रही है, 8 जून को भी बर्फ़ गिरती रही है। 9 की प्रातः जो है मौसम साफ होने लगा है, दिशाएं मुस्कुराने लगी हैं। शाम को जो गोल्डन रेज आसमान में है वो दिखाने लगी हैं। हम अपने आप को क्योंकि कैद सा महसूस कर रहे थे 2 दिन उन टेंट्स में, जबकि खान पान की सभी व्यवस्था है, आदेश भी खान पान के उछलते रहे, सब होता रहा। लेकिन जैसे ही मौसम साफ हुआ है, बाहर निकले हैं, पैदल चले हैं ताकि कम से कम थोड़ा स्वस्थ हुआ जाए। जो एक बोरियत सी आ गई थी, हर समय गिरती बर्फ़ में अपने आप को कैद सा महसूस कर रहे थे, उससे बाहर निकलने की कोशिश है। अब 10 की प्रातः को हम आगे का जो टेंट है, आगे का जो कैंप है, उसे स्थापित करने के लिए चलने लगे हैं। आधा पौना घंटा लगा है हमें दक्षिण पूर्व की ओर चलते हुए। सामने किनारा है और किनारे के उस पार बड़ा दूर तक फैला हुआ ग्लेशियर है। अभी वहीं पहुँचे ही हैं। एक गड़गड़ाता हुआ एवलांच जो है चीड़वास के उत्तरी साइड से बड़ी तेजी से हमारे सामने से गुजरता हुआ, गुर्राता हुआ नीचे की ओर चल दिया है। किसी तरह की कोई हमें हानि नहीं हुई। देखते रहे हैं उसके उस स्वरूप को कि किस तरह से सब कुछ अपने साथ लिए जा रहा है। वह हम कोने में देख रहे हैं। कुछ घबराहट तो पल भर के लिए होती ही है। अब आगे चलेंगे कैंप स्थापित करने के लिए। इसी ग्लेशियर के साथ साथ राइट साइड से वही आगे की जो है किस तरह से आरोहण होना है, उसे लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। शीघ्र ही आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।